लक्ष्मण दूसरे द्वार पे मेघनाथ से युद्ध लड़ रहा है। वहां जब मैं पहुंचा तो वहां सारे राक्षस स्वयं मेघनाथ सहित प्रभु को उठाने का प्रयास कर रहे थे और वही पता चला कि मेघनाथ ने किसी ऐसी शक्ति का प्रयोग किया है जिसे वीर घातिनी कहते हैं। प्रभु उसी समय हमने मेघनाथ को वहां से हटाया और लक्ष्मण को आपके सम्मुख ले आया। प्रभु लक्ष्मण को आपके सम्मुख ले आया। क्या कहा हनुमान? शक्ति, मेरे भाई को शक्ति लगी है। हे हनुमान, हे सखा सुग्रीव, यह मुझ पर क्या विपदा आई है? हे भगवान, आज क्या हो गया है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। प्रभु, आप धीरज को धारण करिए। हे अंगद, यहाँ समय संकट है, प्रभु लक्ष्मण जी ठीक हो जाएंगे। हाँ भाई, कृपया ध्यान दें। माता चरण मिश्र पूर्व ग्राम प्रधान भैंसौटा, आपके तरफ से मेघनाथ और लक्ष्मण जी के संवाद से 100 रुपया प्राप्त हुआ है तथा सिद्धार्थ मिश्रा पुत्र अश्वनी कुमार मिश्रा, आप महदेवपुर के निवासी हैं। आप हाई कोर्ट इलाहाबाद में वकालत भी करते हैं। आपके तरफ से मेघनाथ और लक्ष्मण के संवाद में 100 रुपया प्राप्त हुआ है। आप महानुभाव को कमेटी की तरफ से कोर्ट का धन्यवाद। हे मंत्रीवर, आप तो हम लोगों से बुजुर्ग हैं, क्या हे भद्रराज भीष्मर, कम से कम आप ही बताएं कि क्या इस शक्ति का इस जगत में कोई तोड़ नहीं है? हे भाई हनुमान, लंका में एक सुखेन बैल विख्यात नाम का है अपने, वह अवसर ओढ़ जानता है, सब खास नाम का है अपने। मेरा जाना तो ठीक नहीं, जाकर अपने में दुविधा है, पर लंका से जो परिचित है वह ही उसको ला सकता है, वह ही उसको ला सकता है। हे भट्टराज, आप मुझे यह बता दें कि वह किस द्वार पे रहता है, बस यही बता दे वो कहाँ रहता है। हे भाई हनुमान, वह तीसरे द्वार पे ही रहता है। हे युवराज, आप लोग कुछ पलों के लिए शांत रहें और प्रभु श्री राम को संयमित रखें। हम अगर प्रभु की कृपा हुई तो अति शीघ्र ही बैठराज सुखेन को यहाँ उपस्थित करूंगा। आप लोग कभी भी विचलित न हो। तो बार बार यहाँ वहाँ चला जाता है, इसलिए कुर्सी खो जाता है। हम भाई संदीप कुमार गुप्ता, आप मटियारी के निवासी हैं। आप जीटी लोग पुथरा, आपकी सब्जी की दुकान भी है। आपके तरफ से लक्ष्मण जी और मेघनाथ के संवाद से 50 रुपये आया है। आपको कमेटी की तरफ से कोर्ट का धन्यवाद।
दे सूक्ष्म धरि रंग में ढूंढे वेद कुशेन ढूंढे वेद कुशेन। लगता है यही वह फैसला और इस समय कबरी लिखा है मुझे इन्हें किसी अवस्था में उठाकर रामायण ले चलना चाहिए। क्या कर रहे हो तुम? हाँ भाई, माताओं एवं बहनों से अनुरोध है कि आज अंतिम रामलीला है, आज अंतिम रामलीला है, आप लोग कृपया करके बैठे रहें। और थारी लखरू हमारा वैद भवन ये जंगल हम नींद में तो नहीं है? हाँ वैद्यराज, आप नींद में ही हैं और आप अपने वैद्य भान में नहीं हैं। आप इस समय रामागल में हैं वैद्यराज, रामागल में हैं। मैं जिससे आप परिचित होंगे, पवन पुत्र हनुमान आपको रामागल में लाया है। अरे हनुमान जी, वैद्यराज का हरण करके क्यों लाए? वैद्यराज, हरण करना हमारा कार्य नहीं है, यह तो आपके राजा का है। जिस कार्य से मैं तुम्हें लाया हूँ वह कार्य है तुम्हारे लंका नगरी के राजकुमार मेघनाथ में हमारे राजकुमार लक्ष्मण को तीर घात में शक्ति का प्रयोग किया है। उसी के उपचार हेतु आपको यहाँ लाया। यह कदापि नहीं हो सकता। मैं लंकापति राजा रावण की नगरी का, उनके राज्य का राज्य वैद्य हूँ। मैं वैद्य दशानन के घर का किस तरह आपका कार्य करूं? अनुचित होगा यदि बैरी को लंकापति का आराम करूं। जिसमें प्रत्यक्ष बुराई हो
जो लंकापति के विरुद्ध संबंध कैसे किया जाए। कैसे देगा रोगी को बैरी को, फिर अपनों प्राणों की क्या ममता नहीं कि लंकापति के विरुद्ध। मैं किसी प्रकार या राजा लंकेश के खिलाफ अनुचित कार्य नहीं कर सकता। हे वैद्यराज सुखेन, जिस धर्म है तो निज राज्य गया, पितृदेव का मरण हुआ। जिस धर्म है तो प्रिय भरत झूठा, सीता प्यारी का हरण हुआ। उस सत्य धर्म पर लक्ष्मण भी यदि मर जाए तो मर जाए, आवाज यही होगी अपनी, हाँ धर्म नहीं जाने पाए। हे प्रभु, आप धन्य हैं, ये तो बस परीक्षा मात्र थी। मैं लंका का भले ही हूँ, लंका का तो विभीषण जी है जो आपकी शरण में है। यह वैद भी आज से आपका हुआ, आपकी शरण में रहेगा। और लखनलाल को जो मूर्छा लगी है, हम उन्हें औषधि अवश्य देंगे। हे प्रभु, नाड़ी भी धीमी चल रही है और लक्ष्मण जी के सीने में घाव भी गहरा है और इसमें जहर भी फैल रहा है। निश्चित ही ये वीर घातनी शक्ति का प्रयोग हुआ है। प्रभु, इसका इलाज बड़ा ही दुर्गम है और इसकी औषधि धौलागिरी पर्वत पे मिलेगी, परंतु यदि रात में ही जड़ी आ जाएगी तभी तो लखनलाल को हम जीवित कर पाएंगे। और यदि रात्रि का पहर बीत गया तो सूर्य की पहली किरण के साथ लक्ष्मण जी को जीवित करना मुश्किल हो जाएगा। बैजराज, भूतल में हो या नभ में हो, पर्वत में हो या सागर में, लाएगा दास अभी उसको, चाहे हो ब्रह्मा के घर में। बैजराज, बतलाए उसका रंग रूप, और हाथ वह आएगी। अरे भाई है तो रात में आ जाएगी। हे बैजराज, आप उस औषधि का रंग रूप बतलाए। बजरंगी हनुमंतलाल, वह धारा की गति है, संजीवन उसको कहते हैं। और जब तुम उसके करीब जाओगे तो दीपक की भाग चमकता है। वह औषधि दीपक की तरह चमकती दिखाई देगी। उसे लेकर के रात्रि में ही आप आ जाएंगे तो हम लक्ष्मण के प्राण बचा सकते हैं।
हे बैजराज, यह अगर और मगर सब कर्महीनों के लिए होता है। आप विश्राम करें। कुमार लक्ष्मण के स्वास्थ्य पर नजर रखें। अगर प्रभु ने चाहा तो वह समय कभी चल आएगा। आप ध्यान रखें। हम पूरी तरह ध्यान रखेंगे हनुमान लाल।